हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आए हो कि आप सब ठीक होंगे। और आज है संडे, दोपहर का टाइम है। मैं सोच रही थी बच्चों के सिर पे जो है ना तेल की मालिश कर दूं और फिर सिर धो दूंगी, उनका बाल धो दूंगी मतलब। लेकिन आर्या ने कहा मम्मा मेरे बाल कट कर दो। मैंने कहा चलो ठीक है कर देती हूँ। वैसे मैं उसको काफ़ी टाइम से कह रही थी वो, मैंने फिर कट नहीं किए और उसने कहा तो मैंने कहा चलो ठीक है कर देती हूँ। पहले बाल ही कट कर देती हूँ, उसके बाद फिर तेल लगा दूँगी, है ना। तो फिर वो कह रही ठीक है। तो मेरे पास वैसी कैंची तो है नहीं कटिंग वाली, तो मेरे पास जो है वो ही कपड़ा कटिंग करने वाली, तो वही मैंने कैंची ले ली है। और ये इसके फ्रेंड हैं आर्या के, तो ये भी देखने के लिए आए हैं कि आर्या के बाल कटेंगे। तो थोड़ा सा बच्चों को होता है ना कि भाई हंस रहे हैं, मजाक लगा रहे हैं इसका कि बाल कटेंगे, और कुछ इस तरीके से देख रहे हैं कि जैसे कुछ नया सा ही काम हो रहा हो, कुछ भाई आज तक हुआ ही ना हो ऐसे। तो इस तरीके से बच्चे थोड़े से उत्सुक हैं, एक्साइटेड हैं देखने के लिए। तो जी मैं पूछ रही थी आर्या से कितने कट करूं हाथ लगा के, वो कह रही नहीं इतने नहीं। तो जितने उसने कहा मैंने कट कर दिए। और हमेशा की बात है, ये अपनी मर्ज़ी से बाल कट करवाती हैं, और जब बाल कट जाते हैं तो फिर ये रोती हैं कि इतने नहीं काटने थे, इतने काटने थे। और थोड़ी देर के बाद फिर इन्हें लग जाता है, जब बाल धो लेती हैं ना तो उसके बाद इन्हें लगता है कि हाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि वो अच्छे लगते हैं देखने में और एकदम सेट हो जाते हैं। तो जी आज भी ऐसे ही हुआ। तो बाद में तो फिर उसको पसंद आ गया, अच्छे लग रहे थे। क्योंकि जब कट करते हैं तो उस टाइम धुआं तो होता नहीं है, सिर्फ तेल लगा रहता है या फिर ऊंचे नीचे से लगते हैं देखने में। धोने के बाद फिर वो सेट हो जाते हैं। तो जी दोनों के सिरों में मतलब मालिश करके सिर धो दिया था, बाल धो दिए थे। तो उसके बाद मैंने फिर सिलाई का थोड़ा सा किया और कपड़े वगैरह धोए। कपड़ों में चद्दरें वगैरह ज़्यादा हो रही थी तो वो धोई हैं, पहनने वाले कपड़े नहीं धोए। तो अभी रात का टाइम था, फिर खाना बनाने का भी टाइम हो ही गया था। तो शाम की दिया बाती करने के बाद तो रात का खाना बनाने में लग गई थी मैं। और आज बनाऊंगी मटर मशरूम की सब्ज़ी और रोटी साथ में। तो जी बस मटर जो ये सॉरी मशरूम जो है वो उसमें रखी थी फ्रिज में, परसों लेके आए थे, तो बनाई नहीं थी मैंने। और मटर मैंने छाया को बोल दिया था छीलने के लिए, तो मटर छाया ने छील दी थी जब मैं कपड़े धो रही थी। तो बस मटर छीली रखी है और मशरूम को मैं छील लूँगी, उसके बाद मसाला वगैरह काट लूँगी, प्याज टमाटर जो भी हैं। और फ्रिज में रखी हुई मशरूम जो है ना एकदम अच्छे से छील जाती हैं, और मन लगता मतलब अच्छा लगता है छीलते हुए भी। लंबे लंबे से उसके जो है छिलक उतर जाते हैं, अच्छे से साफ़ हो जाती हैं। वैसे आटे से भी घिस के निकाल सकते हैं, पर मैं इसी तरीके से छीलती हूँ, मुझे ऐसे ही पसंद है। तो आपके साथ वैसे ही शेयर कर रही हूँ। और जो भी मैं सब्ज़ी बनाती हूँ बहुत ही आसानी से बनाती हूँ। मतलब मेरा आप तरीका देखोगे ना किसी भी सब्ज़ी को बनाने का, बहुत ही ऐसे लगता है ईज़िली। और इंग्रेडिएंट जो होते हैं, सामग्री, वो भी काफ़ी कम होती है और सब्ज़ी भी अच्छी बन जाती है, बढ़िया। तो जी प्याज भूनने के बाद मैंने टमाटर डाल दिए थे, और अभी टमाटर डाल के जो भी सूखे मसाले हम डालते हैं, यही जो रेगुलर मसाले होते हैं वही डाल के मैंने फिर इसको अच्छे से पकने के लिए थोड़ा सा पानी डाल के छोड़ दिया था। बहुत बेकार, बहुत गंदी। क्यों? एकदम खट्टे बढ़िया, बिल्कुल नींबू जैसे। नींबू खा रहे आरव कह रहा स्ट्रॉबेरी खाएंगे, स्ट्रॉबेरी खाएंगे, सारी स्ट्रॉबेरी मेरे हाथ में दे दी। तू क्यों नहीं खा रहा आरव? ये जो पीछे से ऐसे हुआ ना ग्रीन ग्रीन सी, है बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तो जी बच्चों के पापा लेके आए थे स्ट्रॉबेरी, और स्ट्रॉबेरी जो है खट्टापन जो है ना उसका हमें बिल्कुल पसंद नहीं है, और बहुत से बच्चों को पसंद आती हैं। तो वही छाया बता रही थी, मैं उनसे पूछ रही थी खा के कैसी लगी। और इधर मसाला भी भुन गया, तो थोड़ा सा पानी डाल के मैंने ढक के रख दिया था भाई, ताकि अच्छे से पक जाए। फिर डाल दिया इसके अंदर मशरूम। मशरूम मैंने तले नहीं है, मैं बिना तले बनाती हूँ। पहले मैंने शुरू में जब बनाती थी ना तो मशरूम को तल के बनाती थी, वो थोड़े चीड़े से हो जाते हैं, तो इतना मुझे मतलब खास लगे नहीं। वैसे अच्छे लग जाते हैं खाने में, लेकिन इस तरीके से थोड़ा तलने से भी बच जाते हैं और स्वाद भी बनते हैं। तो इस वजह से अब मैं ऐसे ही बनाने लगी हूँ। कभी आप कैसे बनाते हो कमेंट में ज़रूर बताना कि आप तल के बनाते हो ऐसे, या फिर आपको दोनों में से मतलब तले हुए या बिना तले में से कौन से ज़्यादा पसंद है। तो मुझे तो यही ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तले वाले से ज़्यादा, मतलब बिना तले। तो जी और पनीर भी मैं बिना तल के ही बनाती हूँ।
तो जी बस ये बन गई थी। फिर उन्होंने कहा कि थोड़ा पतला ही रखना, क्योंकि अभी सुबह चावल मतलब कल चावल बनाना है इनके साथ, क्योंकि अभी तो एक कटोरी सब्जी ही लगेगी, क्यों मैं हम तो कोई खाना खा नहीं रहे, तो छाया के पापा ही खाना खाएंगे, तो सारी सब्जी बची रहेगी। और कढ़ाई में बनाऊंगी तो मैंने टाइम देखा कि थोड़ा सा मतलब ज़्यादा 8:30 बज गए, और भाई खाना खा के फिर ये सोएंगे भी, सुबह जल्दी उठते हैं, तो इस वजह से फिर मैंने कुकर में इसको ट्रांसफ़र कर दिया और ज़रा सा तेल डाल के नीचे से उसको मतलब वो कर लिया था कुकर में, भाई ये लगे ना या कुछ भी ऐसे। तो वो जी पानी डाल दिया, अब सीटी लगा दूँगी। और कढ़ाई में बनाते हैं थोड़ी गाढ़ी भी बन जाती है, और पर टाइम ज़्यादा लगता है। कुकर में जल्दी बन जाती है और अच्छे से गल भी जाती है, बढ़िया तरीके से हो जाती है। और बताऊँ तो मटर और मशरूम ना पानी तो पीते ही नहीं है, जैसे आलू की सब्ज़ी वगैरह बनाते हैं जो पानी डाला तो वो कम हो गया, ऐसा इसमें तो कोई है नहीं, जैसा जितना डालेंगे उतना का उतना ही रहेगा। और आज मैं बना रही थी बच्चों के लिए पानी फिटकरी का, तो मैंने 2 गिलास पानी के रख दिए थे, और ये 1 इंच जितना टुकड़ा मैंने जो है 2 गिलास पानी में फिटकरी का ले लिया है। और इसको मैं फोड़ लिया है थोड़ा सा, क्योंकि ज़्यादा थी, और धो के मैं उस पानी के अंदर इसको डाल दूँगी और खद्दा आने तक इसको पका लूँगी। वैसे चाहें तो थोड़ा सा नमक भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने नमक डालना नहीं है। जब मैं खुद पहले किया करती तो नमक डाल लेती थी, लेकिन अब मैंने नमक नहीं डाला, क्योंकि फिर मैंने नमक डालना बंद कर दिया था और फिटकरी का ही बनाती थी। तो जी ये पक गया, खद्दे आ गए, अब ठंडा होने के लिए इसको रख दूँगी। और इस फिटकरी के पानी से जो है ना, खाना खाने के बाद रात को जब बिल्कुल फ्री हो जाते हैं तो कुल्ले करने से जो है दांतों में कीड़ा नहीं लगता है। तो इस वजह से मैंने ये बनाया है। और अपने बच्चों को जो है ना, मैंने अब शुरू किया है कि मैं इनको ये दूंगी, पहले मैं भी करा करती थी, और हमें भी पता है हमारे दांत क्यों ख़राब हुए हैं, तो हमारे बच्चों के दांत ख़राब ना हो, तो इसलिए हमें प्रिकॉशन जो है लेनी ही पड़ेंगी। मतलब अपने बच्चों की का ख्याल तो रखना ही पड़ेगा, ताकि उन्हें दांतों की कोई प्रॉब्लम ना हो। तो जी इस वजह से मैंने पका दिया है, और पहले भी काफ़ी टाइम पहले पकाया था, फिर मैंने छोड़ दिया था बस ऐसे ही। तो जी अब मैंने छान के इसको रख लिया, थोड़ा ठंडा हो गया था, ज़्यादा ठंडा तो हुआ नहीं था। खैर फिर भी मैंने सोचा कभी बच्चे सो जाएं, तो इस वजह से मैंने उनको ये दे दिया है। तो शुरू-शुरू में तो बच्चे जब पहली बार हम भी करते हैं ना, जब मैं भी करती हूँ, तो काफ़ी टाइम के बाद करते हैं ना, तो थोड़ा-सा मुँह पे ना खारापन आता है, एकदम खिंचाव आता है एकदम मुँह के अंदर, और अजीब-सा लगता है। लेकिन बाद में जब हम करते हैं ना, 2-4 दिन के बाद हमारे मुँह को आदत हो जाती है, फिर हमें इसके स्वाद का पता ही नहीं चलता, और एकदम मतलब दाँतों को हमारे ये सही रखता है, मसूड़ों को मतलब कसता है। और जब मसूड़े कसे होंगे तो उनमें जर्म्स वगैरह होंगे ही नहीं। और ये जो तरीका है, हमारे इंग्लिश के टीचर थे, उन्होंने कभी बताया था कि आज तक उन्हें ये भी नहीं पता कि उनके दांतों में दर्द, भाई दांत का दर्द होता क्या है। उन वाले टीचर ने मेरे पापा को भी पढ़ाया हुआ था, फिर हमें भी पढ़ाया था, और शायद अब तो इस दुनिया में ना भी हों। तो उन्होंने जब ये कहा था तब से मैं ये करने लगी थी, और मेरे दांत काफ़ी हद तक जो अब आज तक बचे हुए हैं ना थोड़े से, ये उन्हीं की मेहरबानी है। तो जी आप भी अपने बच्चों को कराइए और खुद भी कीजिए। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।